दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज दो छोटे छोटे इशू है, उस पे बात होगी। एक तो कराची में जो डंपर्स और टैंकर्स के जो बेतहाशा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और जो इस मुल्क के जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां जो बाइक्स पे ज्यादातर चलती हैं, वो उसका शिकार हो रहे हैं। और दूसरा, ये पीका जो अब ऑर्डिनेंस था अब एक्ट बन चुका है। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, पहले आते हैं हमारे फर्स्ट इशू पे जो कराची का। ये एक सीरियस इशू है, लेकिन सीरियस इशू को जिस तरह टैकल किया जा रहा है और जिस तरह का प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, वो समझ से बाहर है। सबसे पहले तो आफाक साहब ने एक थ्रेट किया, और ये थ्रेट हमने पढ़ा ट्विटर पे, जिसने उसने कहा कि जो भी एक्सीडेंट करे गाड़ी, वो फिर सही सलामत वापस नहीं जाए। ये एक सीधी सी थ्रेट थी। और उसके बाद कुछ गाड़ियां जली भी। तो जाहिर सी बात है, हुकूमत को तो एक्शन में आना था। और कुछ लोगों, फिर यकीनन आफाक भी अरेस्ट हुए। लेकिन मैंने उसका रिएक्शन देखा लोगों का, और इनके अपने लोग उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं हैं। पहली बात, देखें, यहाँ पर महरीन बलूच भी अरेस्ट होती है, और पीटीएम के लोग भी सिंध में अरेस्ट होते हैं। लेकिन वो लोग कभी ये नहीं कहते कि ये सिंध गवर्नमेंट इन्होंने अरेस्ट किया है। लेकिन ये लोग बहुत जल्द पहुंच जाते हैं कंक्लूजन पे कि ये सिंध हुकूमत करा रही है। सबको पता है टैंकर कौन चलाता है, सबको पता है ये डंपर्स ज्यादातर कहाँ जा रहे हैं और कहाँ काम चल रहा होता है। और इसमें सिंध गवर्नमेंट का यकीनन रूल्स और रेगुलेशंस का तो हाथ होगा। लेकिन उनसे लड़ना, ये मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत ये इस जो हमारे हालात हैं उसमें नहीं कर सकती। लेकिन ये एक वतीरा रहा है हमारे कराची के लोगों का, कि वो जो ब्लेमबाजी करते हैं अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए, वो सीधा सीधा कहते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सीडेंट करा रही है और उन्हीं के लोग हैं। वाट एवर, सम टाइम तो पीपल्स पार्टी को सिंधियों की पार्टी कहते हैं। हालांकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंधियों की पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की पार्टी, और पूरे मुल्क में उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और ये कभी नहीं हुआ कि आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लीडरान में देखेंगे तो ज्यादातर लोग दूसरे सूबों के हैं जो मरकजी पार्टी में हैं। तो ये कहना कि ये सिंधियों की पार्टी है, ये भी एक बहुत ही बुरा सा एक इल्जाम लगाते हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, बहुत सारे लोगों ने आफाक पे बड़े बड़े इल्जामात लगाए, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन जो मेनली लोगों ने यही कहा है कि इन्होंने ही तो ऑपरेशन कराया था, और इनकी जिस तरह गिरफ्तारी हुई है उसने भी बड़े शुकूक पैदा कर दिए हैं कि ये गिरफ्तारी कैसे हुई है। मुझे नहीं पता कैसे हुई थी, सुना है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पुलिस आई बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको अरेस्ट करके गई है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके लिए सिंध हुकूमत को अपनी पॉलिसी देनी चाहिए, और इनका कोई सद्भाव करना चाहिए। और मैं ऐसे जो रेकलेस ड्राइवर है उनको भी कंडेम करता हूँ। उनकी भी जो धमकियां हैं जो ड्राइवर हजरात की या उनके यूनियंस की, उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। अब आते हैं हमारे जो पीका, या ये पीका एक्ट हो गया है। ये इस मुल्क में अब पता नहीं कब नाफिजुल अमल होगा। लेकिन इसके लिए लोगों को बड़े खदशात हैं। आज भी इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ, वहाँ पे बड़े लोगों ने खिताब किया, जिसमें दो तीन लोग जो थे वो बड़े नुमाया थे, जिसमें मौलाना फजल रहमान, जिसने दो टोक अल्फाज में कहा कि ये फीका हमें मंजूर नहीं है। दूसरा, चकजई साहब ने भी ये कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। और इसके अलावा ये जो पीका जो कानून बनाया है इन लोगों ने, इसका जो ज्यादातर खतरा है लोगों को, तो लोग जो समझ रहे हैं ये जो इस्तेमाल होगा, ये पर्सनल वेंडिटा के लिए भी हो सकता है। जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए कोई बात करेगा कि बोलेंगे कि यार आपने ये बात कर दी, आप सबूत लेकर आओ। अब कहाँ से वो बेचारा सबूत लेकर आएगा, जिसको भले उनके अपने इदारे से किसी ने बता दिया हो कि ये काम हो रहा है, लेकिन सबूत कहाँ से आएगा। तो ये जो सबूत वाली बातें हैं, वो जो दूसरा सोर्स को डिस्क्लोज करो, ये बातें तो इस मुल्क को पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी। ये हो ही नहीं सकता कि फिर आप इस मुल्क में जो है वो करप्शंस के लिए बात करें, या वैसे भी
आप देखें कि हमारे मुल्क में जो हिरासमेंट का जो जिस तरह का ट्रेंड है, आप हर ऑफिस में चले जाएं, बच्चों के साथ लड़कियों के साथ जिस तरह की हिरासमेंट होती है उस पर कौन बात करेगा। अगर किसी ने कर दी तो वो डिफॉर्मेशन में चले जाएंगे, पीका में चले जाएंगे। तो भाई ये सबूत लाना करना, ये तो अथॉरिटीज का काम है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे ये बात है या नहीं है। अगर वो जो बात कर रहा है, जो सहाफी जो यूट्यूबर जिस तरह की भी, अगर वो सबूत लेकर अगर प्रोवाइड करे, ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है क्योंकि उसके पास तो कोई एक्सेस भी नहीं है। और दूसरी बात, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो भी जो इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं होता। जो डिपार्टमेंट को आप लेटर लिखते हैं आपकी कितनी बजट है कैसे खर्च होगी, वो आपको देते नहीं है। हालांकि ये आर्टिकल 19 हमें राइट देता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सिटीजन को चाहे तो वो उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। लेकिन मैंने तो 2-3 डिपार्टमेंट में इस तरह के लेटर लिखे, अभी तक उन्होंने कभी भी डिपार्टमेंट वालों ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसको कौन इंश्योर करेगा? तो ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं उनका इम्पेक्ट होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पीका है, आज मैं सुन रहा था कि कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, वो भी बड़े अपसेट हैं इसकी वजह से, और वो कहते हैं कि इस पे कुछ ना कुछ होगा, इसमें अमेंडमेंट होगी। लेकिन हामिद मीर साहब ने कुछ ऐसी बात की है जिसमें थोड़ा सा इंसान को यकीन करना पड़ जाता है। वो कहता है कि ताया और जो है अपना जो भतीजी है उनकी कंपटीशन लगी हुई है। और कंपटीशन ये लगी हुई है कि उन्होंने भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं बल्कि एक्ट के जरिए जो एक पास कराया था पहले पंजाब में। तो अब उसने अपना वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है उसने भी पास कराया है जल्दी जल्दी। अब जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के जो एक बारी है, वो तो मरीम नवाज समझ रही है कि मेरी है, लेकिन शहबाज शरीफ समझता है कि मैं अपने जो आकाओं को खुश रखूंगा तो मेरा ही नंबर होगा। तो ये कॉम्पिटिशन्स का जिक्र किया है गालिबन अपना आमिर मीर साहब ने। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं है, लेकिन बड़े जो लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आखिर में ये मैं ये भी कहूंगा कि देखें, जब तक इस मुल्क में ये जो लोग कहते रहेंगे कि मुल्क बड़ा स्मूथली चल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, और हमारे सारे इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुल्क में हालात जो है वो इंस्टेबिलिटी है, मुल्क में पॉलिटिकल हालात भी खराब हैं, मुआशी हालात भी खराब हैं। अभी करप्शन जो है वो 2 डिजिट आपकी जो है वो आपका ग्राफ गिर गया है, और करप्शन बढ़ गई है इस मुल्क में। तो कोई चीज भी अभी अपने सही रास्ते पे नहीं आई, ना ही हमारी डायरेक्शन सही हुई है। और उसकी वजह यही है कि हम अभी तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि ये सारी जो हुकूमतें और सारे जो इदारे हैं, उसमें इंक्लूडिंग आपकी पार्लियामेंट और आपकी जो जुडिशरी है, वो सब जो है वो डायरेक्शंस पे चलें। और जब तक ये ख्वाहिश रहेगी इस मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी। बहुत शुक्रिया।